प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यानी कि 27 जुलाई को नीति आयोग की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बैठक से बाहर चली गई और दावा किया कि उन्हें उनके भाषण के बीच में गलत तरीके से रोका गया। इसके बाद से इस मामले पर सियासत काफी तेज हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जयराम, आप वहां पर थे ही नहीं। दरअसल नीति आयोग पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ममता बनर्जी के केंद्र थिंक टैंक की बैठक से बाहर निकलने के बाद हमला किया था। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जयराम रमेश की पोस्ट पर रीट्वीट करते हुए कहा, जयराम, आप वहां थे ही नहीं। हम सभी ने सीएम ममता बनर्जी को सुना। उन्होंने अपना पूरा समय बोला। हमारी टेबल के सामने लगी स्क्रीन पर समय दिखाया जा रहा था। कुछ अन्य सीएम ने आवंटित समय से परे बात की। उनके अनुरोध पर बिना किसी परेशानी के अतिरिक्त समय दिया गया। माइक बंद नहीं किए गए, किसी के लिए नहीं, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की सीएम के लिए तो बिल्कुल नहीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा, ममता बनर्जी ने इस पर झूठ फैलाया है। मुझे खुशी है कि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल हुई। मुझे खुशी तब हुई जब उन्होंने कहा कि वे बंगाल और वास्तव में पूरे विपक्ष के लिए बोल रही हैं। मैं उनकी बातों से सहमत या असहमत हो सकती हूँ, लेकिन अब जब वे बाहर बेबुनियाद बातें कर रही हैं, तो मैं केवल यही निष्कर्ष निकालना चाहती हूं कि वे इंडिया गठबंधन को खुश करने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि नीति आयोग की बैठक से ममता बनर्जी के बाहर चले जाने के बाद विपक्ष ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। आरोप लगाया है कि उन्होंने अनुचित तरीके से 5 मिनट से ज्यादा बोलने की अनुमति नहीं दी गई। इस पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मेरा माइक म्यूट कर दिया गया। मुझे सिर्फ 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई। हालांकि मुझसे पहले के लोगों ने 10 से 20 मिनट तक अपनी बात रखी। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ये दावा भी किया कि नीति आयोग की बैठकें दिखावा मात्र होती हैं। ये संस्था पेशेवर और स्वतंत्र नहीं है। कांग्रेस नेता रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 10 साल पहले स्थापित होने के बाद से नीति आयोग प्रधानमंत्री का अटैच्ड ऑफिस रहा है। ये नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के लिए ढोल पीटने वाले तंत्र के रूप में काम करता है। उन्होंने दावा किया कि नीति आयोग ने किसी भी रूप में सहकारी संघवाद को मजबूत नहीं किया है। इसका काम करने का तरीका स्पष्ट रूप से पक्षपात से भरा रहा है। ये पेशेवर और स्वतंत्र तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि ये अलग तरह के और असहमति से भरे सभी तरह के दृष्टिकोणों को दबा देता है, जो एक खुले लोकतंत्र के मूल तत्व है। इसकी बैठक महज दिखावा मात्र ही होती है।